हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन क्लासेस, यानी कि जावा में ऑब्जेक्ट और क्लास किसे कहते हैं या क्या काम है ऑब्जेक्ट और क्लास का, इस पर हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हम लोग जाएंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, हर एक टॉपिक को समझेंगे कि जावा में प्रोग्रामिंग का तरीका कैसा होता है। समझ रहे हैं आप? इसके पहले हमने जावा के इंट्रोडक्शन को देखा था। आज उस जावा के कोडिंग का सबसे पहला स्टेप आप आगे बढ़ाने वाले हो, यानी सपोज कर सकते हो कि आप एक नया वर्ड सीखने के पहले जो आप लोग ABCD लिखना सीखते हो, तो वही प्रोग्रामिंग का आज आप एक अल्फ़ाबेट सीखोगे और वो है A। एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। अक्सर जावा के प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। आपको जब मैंने समझाया था इसके पिछले टॉपिक्स पर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसमें भी आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट का जिक्र आया था। उसके अलावा उसमें क्लासेस के बारे में भी बातें हुई थी। तब मैंने आपको बताया था कि आप टेंशन ना ले, ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों ही चीज़ों के बारे में हम लोग आगे विस्तार से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग वही डिस्कशन को अंजाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अगर रियल वर्ल्ड का बात किया जाए, हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार अगर बात करें, हम लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। आपके घरों में ही अगर देखें तो आप एक टेबल रखा हुआ है, एक पेन है, एक मोबाइल फ़ोन होगा, टेलीविज़न होंगे, फैन होगा, कूलर होगा, AC होगा। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट आपके घर में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। आप घर के बाहर निकलिएगा तो भी आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। बसेस हैं, कार्स हैं, ट्रक हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखती हैं जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इन सब ऑब्जेक्ट का क्या आपको पता है कि कुछ गुणधर्म होता है? गुणधर्म मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप बोलोगे सर मतलब नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, सुनिए। हर एक ऑब्जेक्ट, सपोज कर लेते हैं कि आप फैन का बात कर रहे हो, तो फैन नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इस फैन नाम के ऑब्जेक्ट पे अगर हम डिस्कस करें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, गुण क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर ये फैन में 3 ब्लेड है, 3 ब्लेड्स हैं ये फैन में। इस फैन का कलर वाइट है, राइट। और क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है कि इस फैन का स्पीड बहुत ज़्यादा है। और क्या हो सकता है कि ये फैन का साइज छोटा है। ये फैन उषा कंपनी का है। इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक आप इस फैन नाम के ऑब्जेक्ट का मुझे बोल सकते हो, राइट, है ना। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। लेकिन हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे तो आपको एक चीज़ और पता चलेगा कि क्लास क्या होता है। तो हमने जब आप ये भी आपको बताया कि ये फैन जिसे आप एक एंटिटी समझ रहे हो, एक ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ क्लास। इट इज़ अ क्लास। आप बोलोगे सर ये क्लास क्या होता है? मैं अभी ऑब्जेक्ट पे नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं अभी सारी चीज़ों को पहले रियल वर्ल्ड से जोड़ रहा हूँ, फिर आपको हम टेक्निकली समझाएंगे। पहले समझिए अच्छे से। फैन को मैंने थोड़ा देर पहले ऑब्जेक्ट बोला था, लेकिन अब मैं उसे क्लास कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फ़ैन तो बहुत सारी कंपनी के होते हैं। तो मैंने अभी बोला कि उषा कंपनी का फ़ैन है, यानी कि वो फ़ैन एक क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट है जो कि उषा कंपनी का फ़ैन है। वैसे ही कोई ऑर्पेट कंपनी का फैन होगा, बात समझ आ रहा है? तो ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये उषा भी एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? मेंबर। तो ये दोनों ही फैन नाम का जो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास, उसका मेंबर है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एग्जांपल्स बेहतर समझाएंगे आपको, बशर्ते आपको ये सब डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छा समझाएगा। आपके पास, आप बोलोगे कंप्यूटर सर, कंप्यूटर,
कंप्यूटर, क्या सारे कंप्यूटर एक जैसे होते हैं? नहीं। कोई HCL कंपनी का होता है, कोई लेनोवो होता है, कोई LG होता है, तो कोई डेल होता है, तो कोई माइक्रोमैक्स होता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो ये कंप्यूटर जो है इसे मैं क्लास कह सकता हूं। अभी तक मैं क्लास नहीं बताया हूं, पहले बात समझिए। मैं कुछ देर के लिए अगर इस कंप्यूटर को एक क्लास मान लूं तो ये जो बाकी ब्रांड दिख रहे हैं प्रोडक्ट उनके, उसे मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा। मैं और एग्जांपल देता हूं, देखिए। हाँ, सपोज कर लेते हैं आपका स्कूल में एक क्लास है, स्टैंडर्ड 9। अब उस क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। दे आर द ऑब्जेक्ट। उस क्लास 9 का वो ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल हम देंगे आगे, फिलहाल हम अब डेफिनेशन पे आते हैं। यानी कि एक बात आपको जनरल सा आइडिया बन रहा होगा कि जो भी हम लोग क्लास का बात करते हैं वो एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। यानी कि क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। फैन नाम का क्लास है, उसका बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा। मारुति नाम का एक क्लास है, मारुति कंपनी का एक कार है जो कि एक हम क्लास मान लेते हैं उसे, तो उस मारुति कंपनी का बहुत सारा अलग अलग ब्रांड है, प्रोडक्ट है, वो सब उसका ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट इज एन यूनिक एंटिटी विच हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट एक यूनिक एंटिटी होता है जिसका कुछ अलग से अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है और अपना बिहेवियर होता है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर का क्या मतलब बन रहा है मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल, मारुति कंपनी को मैंने क्लास माना, मारुति कंपनी को मैंने ऑब्जेक्ट माना, तो इस मारुति कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का मेंबर है? तो ये कार नाम का क्लास का मेंबर है। किस क्लास का मेंबर है? कार नाम की क्लास का मेंबर है मारुति। वैसे ही मैं अगर मान लूं सैमसंग एक मोबाइल ब्रांड है, तो उस मोबाइल ब्रांड को अगर मैं क्लास मान लेता हूं कुछ देर के लिए, तो इस क्लास का A90, गैलेक्सी J7, फिर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट होते हैं सैमसंग के, ये सब क्या होगा? उस सैमसंग नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक मैं कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताया हूँ, अभी तक बिहेवियर को नहीं बताया हूँ, अभी तक खाली मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक होता है, और बिहेवियर और फंक्शन और मेथड होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, इस चीज को अच्छे से देखें आप। बहुत बेहतर तरीके से इस चीज़ को आप अच्छे से देखें कि अभी तक जो हमने बताया उसमें हम कुछ एग्जाम्पल से दे रहे थे, जहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट मतलब कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे फैन, जिसे हम लोग क्लास मान रहे थे, उस फैन में बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे। जैसे कि फैन क्लास है तो उषा एक ऑब्जेक्ट होगा, और ऑर्पेट एक ऑब्जेक्ट होगा, और ईभा एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ओरिएंट फैंस बहुत सारी है। तो इस तरह से ये हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ये टेक्निकल डेफिनेशन आपको बेहतर समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ। ये आपके नोट्स के लिए ठीक है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी नहीं है। सपोज कर लीजिए आपके पास एक पेन है, नॉर्मल पेन, मैंने कहा नॉर्मल पेन है आपके पास, और उस पेन का कुछ खासियत होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, उस पेन का कुछ गुणधर्म होगा। क्या गुण है? तो पेन का कलर हो सकता है, कलर उसका गुण है। पेन का जो स्ट्रक्चर है बाहर का, मतलब वो प्लास्टिक का है कि वो लोहा मतलब मेटल का बनाया हुआ है, कलर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसका इंक हो गया, है ना। ये सब क्या है? उसका कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब हर एक पेन में आपको ये दिखेगा। जितने भी पेन ले लो आप, किसी भी कंपनी का पेन ले लो, आपको कलर होगा, उसका बाहर का स्ट्रक्चर होगा, और उसमें इंक होगा, और क्या होगा? उसमें टिप होता है, टिप से आप लिखते हो आगे में, ठीक है। जैसे पेन क्लास है, उसका इतना सारा भी कैरेक्टरिस्टिक है,
गुण है इतना। अब ये कैरेक्टरिस्टिक देखो, रोटोमैक्स नाम की जो पेन कंपनी है उसमें भी आपको ये सब दिखेगा, सेलो नामक कंपनी जो है उसमें आपको ये सब दिखेगा, जेटर नामक कंपनी जो है उसमें भी आपको ये सब गुण दिखेगा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा आपको, है ना। यानी कि क्लास एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, क्लास का अपना कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है और उस क्लास को बिलोंग करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके पास भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होगा, लेकिन अपना खुद का कुछ बिहेवियर होता है। मेरी बात को समझो, अभी सैलो नाम का जो पेन लिए हैं वो क्या है, वो क्लास है, ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, पेन क्लास का। पेन नाम का क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है सैलो। लेकिन क्या सारे सैलो पेन्स का बिहेवियर सेम होता है? कोई सैलो पेन जेल होता है तो कोई सैलो पेन बॉल होता है, कोई सैलो पेन ब्लू लिखाता है तो कोई सैलो पेन ब्लैक लिखाता है। लेकिन ये जो देखो कलर, स्ट्रक्चर, इंक, टिप, ये सब तो सेम है, उसका भी कोई ना कोई कलर होगा। अगर एक नॉर्मल पेन का कलर होता है, सैलो कंपनी का जो पेन है उसका भी अपना कलर है, रोटोमैक्स जो कंपनी है उसका भी अपना कलर है, जेटर जो कंपनी है उसका अपना कलर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सारे ऑब्जेक्ट में होगा, लेकिन सब ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। कलर देखो, कलर सैलो में भी है, कलर रोटोमैक्स में भी है, कलर जेटर में भी है, लेकिन इसका कलर मान लेते हैं ब्लू है, इसका कलर मान लेते हैं ब्लैक है, इसका कलर मान लेते हैं ग्रीन है। तो होगी ना, तीनों अलग कलर तो है लेकिन तीनों कलर अलग अलग है। ये उसका बिहेवियर हो गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का दो चीज़ होता है, एक होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है उसका बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, गुण, जो हम यहाँ बात कर रहे हैं ये सब गुण है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और बिहेवियर क्या होता है, उसका क्वालिटी। जैसे स्मूथनेस, स्मूथनेस एक पेन का एक स्मूथनेस जो है वो, स्मूथनेस जो है वो किसी पेन का कैरेक्टरिस्टिक है कि पेन से स्मूथ लिखाता है, लेकिन सैलो में ज़्यादा स्मूथ लिखाता होगा, रोटोमैक्स में और अच्छा से स्मूथ लिखाता होगा, जेटर में और अच्छा स्मूथ लिखाता होगा। तीनों में स्मूथनेस का लेवल डिफरेंट है। स्मूथनेस इज द क्वालिटी ऑफ एनी क्लास, बट वो स्मूथनेस सारे ऑब्जेक्ट में सेम होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और एग्जांपल देखते हैं, देखो आगे एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टर बिहेवियर को समझते हैं पहले। एन एट्रीब्यूट इज अ डेटा वैल्यू हेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ, ये सब तो हम लोग पढ़े रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जावा में जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो जावा में जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कोई ना कोई वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हो तो आपको नंबर्स एंटर करना पड़ते हैं। तो जो नंबर आपने एंटर किया वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, आपका उस प्रोग्रामिंग का वो कैरेक्टरिस्टिक है। और उस डेटा को डालने के बाद जो आउटपुट आएगा हमारे पास, वो आउटपुट क्या है, वो आउटपुट को करने के लिए जो फंक्शन काम किया अंदर, जैसे कि दो नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर को ऐड करने के लिए अंदर में कोई ना कोई फंक्शन तो काम किया होगा जावा में या फिर उसके कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर में। तो वो जो फंक्शन काम किया है उसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं बिहेवियर, जो हम लोग रियल वर्ल्ड से भी एग्जाम्पल लेके देख चुके हैं। रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल हमने दिया कि ये क्लास नाम का पेन है, पेन नाम का क्लास है जिसका अपना खुद का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। उसका कलर हो गया, उसका स्मूथनेस हो गया, उसका इंक हो गया, उसका साइज हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया। ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी क्लास का। अब ये सब कैरेक्टरिस्टिक हर ऑब्जेक्ट में होगा। पेन नाम का अगर क्लास है और उस क्लास में अगर कलर नाम का कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक उस पेन नाम के क्लास का हर एक ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि सैलो में भी कलर है, रोटोमैक्स में भी कलर है और जेटर में भी कलर है, ठीक है। साइज भी देखो कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी क्लास का, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट में भी है। देखो सैलो में भी साइज है, रोटोमैक्स में भी साइज है और जेटर में भी साइज है। लेकिन क्या तीनों ही केस में सारे कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे के सेम है? बोलोगे नहीं सर, रोटोमैक्स का साइज डिफरेंट है, सैलो का साइज डिफरेंट है और जेटर का साइज डिफरेंट है। सैलो का कलर डिफरेंट है,
जेटर का कलर डिफरेंट है और आपका जो रोटामैक्स का कलर है वो डिफरेंट है। यानी कि ऑब्जेक्ट का अगर कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है फिर भी वो ऑब्जेक्ट आपस में डिफरेंट होते हैं। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं फिर भी वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वही हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट जो वो डेटा है जो कोई ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है। मतलब कि आप कुछ भी वैल्यू डाल रहे हो, आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो कंप्यूटर पे, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान का नाम डाल रहे हो आप, तो वो नाम क्या है? वो कैरेक्टरिस्टिक है। आप किसी इंसान का एज डाल रहे हो तो वो एज भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक बात बता देते हैं हम कि उस आदमी का जो एज डाले हैं, उस एज को डालने या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ डाले हैं एक आदमी का, तो उस डेट ऑफ बर्थ डालने से आज के डेट में अगर मुझे प्रेजेंट डेट में उसका एज मिल जाए तो मैं कहूँगा कि ये जो एज निकला वो कोई ना कोई अंदर में प्रोसेस काम किया होगा, अंदर में कोई ना कोई फंक्शन काम किया होगा जिसके मदद से ये एज कैलकुलेट हुआ है। तो वो जो फंक्शन काम कर रहा है अंदर में, उसे हम लोग कहते हैं बिहेवियर, मेथड और फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कुछ रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट के हम लोग एग्जांपल लिए थे पहले भी, यहाँ भी देख रहे हैं दोबारा कि एक रियल वर्ल्ड में क्लास को हम मान लेते हैं कि वो क्लास हमारा पेन है। अब इस पेन नामक क्लास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? तो इस पेन का कलर होगा, इस पेन का साइज होगा, इस पेन का स्ट्रक्चर होगा, है ना? और क्या हो सकता है? इस पेन का इंक होगा, इस पेन का टिप होगा, और क्या क्या हो सकता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है इस पेन नामक क्लास का। अब एक जल्दी से बात बताओ, क्या ये जो पेन नामक क्लास है इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक आपको इन सारे में देखने नहीं मिलेगा? ऑब्वियसली बात ही मिलेगा। कलर, तो कलर इसका भी है, कलर इसका भी है। साइज, साइज इसका भी है, साइज इसका भी है। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम होने के बाद भी दोनों पेन आपस में डिफरेंट है। दोनों पेन आपस में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है, इसका साइज अलग है, इसका साइज अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। तो दोनों ही केस में आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है अपने क्लास का, उसे एक्वायर कर लेता है। क्लास का जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे वो एक्वायर कर लेता है और उस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर को दिखाता है। ठीक है? तो ये हम लोग हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने का तरीका रियल वर्ल्ड से। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लास को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना? तो उसके लिए देखिए हम लोग सबसे पहले लिखना पड़ता है, सारे प्रोग्रामिंग में ये लाइन सेम रहेगा। जितने भी प्रोग्रामिंग करोगे आप उसमें पहला वाला दूसरा वाला सेम रहेगा। ये अंदर चेंज होता है, जो भी चेंज होना होता है। ठीक है? तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको पब्लिक क्लास। ये जो लिखा हुआ पब्लिक क्लास, ये आपको हर क्लास में लिखना पड़ेगा। पब्लिक क्लास, या पब्लिक नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, सिंपली क्लास। और उसके बाद आपको क्लास का नाम देना है ना? पब्लिक क्लास लिख लिया, फिर क्लास का नाम, एग्जाम्पल भी देंगे, टेंशन मत लीजिए। और उसके अंदर में लिखना होगा आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये दोनों लाइन आपका कॉमन है, ये आपको लिखना ही लिखना है कोडिंग करने के पहले। और इसके अंदर में आप कुछ भी डेटा डालिए, कुछ भी मेंबर फंक्शन डाल दीजिए। मेंबर फंक्शन क्या होता है, डेटा मेंबर किसे कहते हैं, हर एक चीज़ हम बताएंगे। आप निश्चित रहिए खाली बस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। तो ये दो लाइन जो आपका है, पब्लिक क्लास क्लास नेम और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, ये दोनों लाइन काफ़ी कॉमन है। ये लाइन आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये दोनों लाइन आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। ठीक है? अब आगे एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास, ये तो हम लोगों का लिखा हुआ है, जो लिखे थे हम लोग वहाँ पर। ये क्लास का नाम है माई क्लास। माई क्लास का नाम का एक हम लोग फाइल बनाए हैं, मतलब एक क्लास बनाया है। अब इसके अंदर में क्या आ गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एज यूजुअल। अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या होता है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि इसका काम होता है किसी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करना, प्रिंट करना। ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का काम होता है किसी भी डेटा को स्क्रीन पे
प्रिंट करना। तो ये हेलो नाम का जो हम लोग वैल्यू लिखे हैं, तो ये हेलो क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये लाइन और ये लाइन काफ़ी कॉमन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आज का नोट्स बना लीजिए फटाफट, और नोट्स हमको प्रिपेयर करके भेजिए ताकि हमको पता चले कि हाँ आपने वीडियो देखा है, आपको वीडियो समझ में आ रहा है। और कोई डाउट रहे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।